राधे राधे। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। पिछले 2-3 दिन से लगातार व्लॉग जो है वो मिस हो रहे थे और उसका मेन कारण जो है वो होली फेस्टिवल है, क्योंकि होली में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था जिससे कि मैं आपको प्रॉपरली जो व्लॉग्स हैं वो अपलोड करके दे पाऊँ। तो अभी कल मैंने पूरी की पूरी एडिटिंग करके आज एक व्लॉग अपलोड किया है। अब जल्दी जल्दी से आपको व्लॉग मिलते रहेंगे। वैसे इंस्टा पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि होली की जो रील्स हैं वो सारी की सारी आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो भैया बात कुछ ऐसी है कि अभी हम ओमेक्स इटर्निटी में, अगर आप देखोगे तो ओमेक्स इटर्निटी का जो गोल चक्कर है उसी के पास में है एक पार्क में हम इस वीडियो के इंट्रो को शूट कर रहे हैं। तो कुछ बात ऐसी है कि अभी हम जा रहे हैं बरसाना श्री जी के दर्शन करने के लिए। जब हम लट्ठमार होली पे बरसाना गए थे तो वहाँ पे लड्डू होली के दिन और लट्ठमार होली के दिन दोनों दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हमने बरसाने की परिक्रमा तो करी, पूरी कंप्लीट तो नहीं कर पाए क्योंकि बैरियर लगे हुए थे। तो फिर हमने क्या किया, जितना भी हमसे हो पाया हमने बरसाने की परिक्रमा करी, लेकिन हमारे श्री जी के दर्शन रह गए थे, हम श्री जी के दर्शन नहीं कर पाए। तो अभी हम जा रहे हैं बरसाना, राधा रानी के बहुत सुंदर से दर्शन करेंगे। तो अभी मैं बहुत ऐसे भूख लगी थी क्योंकि हमने घर में रसोई में कुछ भी नहीं बनाया था। तो अभी हम ओमेक्स इटर्निटी आकर के हमने बढ़िया से परोठे पाए, आलू के परोठे और चाय। तो अभी हमारा बाल भोग हो गया है, तो अब हम चल रहे हैं सीधे बरसाने के लिए। तो मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरे 2 फ्रेंड हैं, हम तीनों के तीनों जा रहे हैं स्कूटी से। तो चलते हैं, आगे भी हम आपको दर्शन कराएंगे। बोलो बरसाने वारी की। ये अभी हम बरसाने के लिए जा रहे हैं। तो हुआ क्या कि अभी हम गोवर्धन बाईपास से निकल रहे थे, तो 1-2 किलोमीटर चले होंगे। चलते 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 मतलब मुझे लगा यार पैर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगे, क्योंकि 3 लोगों में स्कूटी में ना एडजस्टमेंट हो नहीं पाता। तो जैसे ही आप राधा कुंड पहुंचने वाले होते हैं उससे 1 किलोमीटर पहले ये रास्ता कटता है जो कि गोवर्धन बाईपास, इसको आप समझ सकते हैं। इससे आप गोवर्धन ना जा करके बाहर से बरसाने जा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा रास्ता है। तो यहाँ पर ऐसे अभी एक रेस्टोरेंट टाइप का है, तो यहाँ पे हमने रोक लिया। साइड में थोड़ा पार्क बना हुआ है और काफ़ी सुंदर सी यहाँ पर ग्रीनरी, अगर आप देखोगे तो बढ़िया सुंदर से गेहूँ के खेत हैं और सुंदर सी लताएँ पताएँ हैं। तो हमने अपनी स्कूटी भी यहाँ पे पार्क कर ली और ये हमारी मित्र मंडली जो है वो भी थोड़ी सी बातचीत कर रही है, आनंद कर रही है। तो फिर थोड़ी देर हम 10-5 मिनट रुकेंगे, जब हमारे पैर सीधे हो जाएंगे तो फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। अभी हम आपको बहुत सुंदर सुंदर सी लताएं पताएं और गेहूं के खेत को दिखा रहे हैं। तो देखिए कितना सुंदर सा गेहूं का खेत है और बालियाँ जो हैं लगभग पकने के मोड में आ गई हैं। तो 1-1.5 महीने में जो गेहूँ की बालियाँ हैं वो पक जाएंगी पूरे तरीके से। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब भी होली होती है ना, तो होली में होलिका दहन में गेहूँ की बालियों को, गर्री को, जो नारियल वाली गर्री आती है ना उसको, और गन्ने को, इन सबको पकाया जाता है। और पकाने के बाद जो बालियाँ वगैरह होती हैं उनके जो कच्चे दाने होते हैं, जो थोड़े पक चुके होते हैं, उनको हम लोग खाते हैं। तो होली में ना बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। हमारे यहाँ होली में जो कंडे होते हैं घर पे बनाए जाते हैं, छोटी छोटी होलिका बनाई जाती है, उन सबको भी होली में डाला जाता है। सामने अगर आप देखोगे तो देखो उपलों को रखने के लिए कितना सुंदर सी मड़ैया टाइप की बनाई गई है। इसके अंदर बहुत बार क्या होता है कि जो पराली होती है उसको रखा जाता है, कई बार कंडों को रखा जाता है, और कई बार इसके अंदर जो है जो कुछ और चीज़ें होती हैं उनको भी रख लिया जाता है। तो मुझे लगा कि इस खेत को आपको दिखाना चाहिए, तो मैं ये खेत आपको दिखाने लगा। तो जितनी भी जगह आप देख रहे हो ना, ये सारी की सारी ब्रज मंडल में आती है। चाहे वो वृंदावन हो, चाहे गोवर्धन हो, चाहे बरसाना हो, चाहे नंदगाम हो, चाहे कामा हो, जो भी जगह है सारी की सारी, गोकुल हो, ये सारी की सारी चीज़ें ब्रज मंडल में आती हैं। ये वो सारी की सारी जगह हैं जहाँ पर हमारे ठाकुर जी ने, हमारे श्री जी ने, हमारे ठाकुर जी की सखियों ने, ठाकुर जी के ग्वाल बालों ने, अन्य ब्रजवासियों ने प्रिया प्रीतम के साथ बहुत सारी लीलाएं करी। तो ये हमारे प्रिया प्रीतम की बहुत सुंदर सी लीला स्थली है। और मतलब यहाँ की भी जो शोभा है वो वैसी ही है जैसी कि वृंदावन की है। तो पूरा का पूरा ब्रज की जो संस्कृति है, ब्रज की जो बातचीत है, ब्रज की जो भाषा है, ब्रज भाषा है, जब आप गांव में आते हैं तो आपको उसका एक विशुद्ध आनंद मिलता है यहाँ पे। राधे राधे। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज से हम जो हमारा बरसाना धाम है वहाँ पर जो हमारी राधा रानी विराजती हैं, तभी हम बरसाने में ही हैं। अगर आप देखेंगे तो वो पीछे की पहाड़ी है
जिसपे हमारी श्री जी का बहुत सुंदर सा मंदिर है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पीछे आपको श्री जी के मंदिर का शिखर दिख रहा है और इसके पीछे भी एक पहाड़ी है जिसपे जयपुर मंदिर है, तो वो जयपुर मंदिर दिख रहा है। तो ये बरसाने का परिक्रमा मार्ग है जो कि पूरी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से भी इसको बना दिया गया है और बरसाने की परिक्रमा थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो हमें आपसे जिस चीज़ को लेकर के बात करनी है वो बात ये है कि राधा रानी जो हैं उनकी अष्ट सखियाँ हैं, 8 सखियाँ हैं जो कि उनको अत्यंत प्रिय हैं और जो श्री जी और लाल जी की अलग अलग तरीके से सेवा करती हैं। उनमें जो सबसे प्रिय सखी हैं जिनको श्री राधा रानी और ठाकुर जी सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं और जो श्री जी और ठाकुर जी की हमेशा सेवा में रहती हैं और वो कभी कभी तो जो हमारी श्री जी हैं उनको डांट भी लगा देती हैं और श्री जी उनकी सबसे ज़्यादा बात मानती हैं। उनको हम कहते हैं ललिता सखी। ललिता सखी जो कि कलयुग में हमारे स्वामी जी के अवतार के रूप में आई, स्वामी श्री हरदास जी महाराज जी के अवतार के रूप में आए और जिन्होंने ठाकुर जी बाके बिहारी लाल जी को प्रकट किया। और जो जिस संप्रदाय से हमारी दीक्षा हुई है, जिससे हमारी दीक्षा हुई है, जो हमारी हरदासी रसोपासना है, तो उस सारी की सारी प्रक्रिया में जो हमारी ललिता सखी जी हैं उनका जो गांव है वो है ऊंचा गांव। और ऊंचा गांव बरसाने से बस लगभग 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो मोटा मोटा आप मान सकते हैं कि बरसाने से जब 2 किलोमीटर आप चलते हैं तो आपको राधा रानी की एक अत्यंत प्रिय सखी जो ललिता सखी हैं उनका गांव पड़ता है। तो अभी हम आज से आपको राधा रानी की अष्ट सखियों के गांव की जो सीरीज़ है वो शुरू कर रहे हैं और आज हम आपको सबसे पहले राधा रानी की सबसे प्रिय सखी ललिता सखी जी के गांव के दर्शन कराएंगे। और मतलब इतना अच्छा आपको लगेगा ना, और मैं बहुत सारी आपको ललिता सखी जी के बारे में बातें बताने वाला हूँ। तो जब कभी आप बरसाने आते हैं और आपके पास प्रचुर मात्रा में समय होता है और तो कोशिश करिए एक एक करके जो राधा रानी की अष्ट सखियाँ हैं उनके गाँवों के दर्शन करिए। तो बोलो बरसाने वारी की जय, राधा रानी की जय, ललिता सखी की जय, स्वामी जी की जय। राधा रानी की जय, ललिता सखी की जय, अष्ट सखीन की जय। भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता बाबा नंद यशोदा, बलदाव भैया ब्रज के गोपीवाल, राधा रानी के माता पिता कीर्तिमा और विश्वान बाबा, 8 सखी और सभी देवताओं को साथ लेकर के ब्रज यात्रा प्रारंभ की। ब्रज यात्रा नंदगांव से प्रारंभ हुई। वृंदावन, मथुरा, गोकुल, मावन होते हुए दाऊ जी यमुना जी स्नान किया। यमुना जी से कोले घाट पार किया, फिर तालवन, कुदरवन, शोकवन और गोवर्धन परिक्रमा की, श्यामढाक दर्शन किए, लठावन दर्शन किए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, रामेश्वरम दर्शन किए, गंगोत्री यमुनोत्री स्नान किया, लक्ष्मण झूला दर्शन किए, कामवन भोजन थाली प्रसाद लिया, बेबल कुंड स्नान किया, लास्ट पड़ाव ऊंचा गांव। इस गांव का नाम ऊंचा गांव है। ललिता सखी का जन्म स्थान के ऊपर अटूट विराजमान। जब भगवान कृष्ण यहाँ पधारे तो नारद मुनि ब्राह्मण के रूप में, पुरोहित के रूप में आए और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आपने माता पिता सब ब्रजवासी सब देवताओं के साथ ब्रज यात्रा की है, बहुत बड़ा यज्ञ किया है, हम यहाँ के ब्राह्मण हैं, पुरोहित हैं, हमारे लिए कोई दक्षिणा दें जिससे आपकी यज्ञ सफल। भगवान कृष्ण बड़े खुश हुए और कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपको क्या दक्षिणा दे सकता हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा, जो आप पे तीनों लोकों में सर्वप्रिय है वो मुझे दक्षिणा दे। तो भगवान कृष्ण सर्वप्रिय राधा जी को नारद जी के लिए दान किया। पर राधा कृष्ण, कृष्ण है राधा और एक रूप दो प्रीत अगाधा, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, कभी उनको अलग नहीं कर सकते। इसलिए भगवान कृष्ण घबरा गए, ब्राह्मण की शरण आ गए। कहा कि हे ब्राह्मण देव, कोई ऐसा नियम बताएं, उपाय बताएं जिससे राधा रानी तो मेरे पास ही विराजमान हो और मैं आपको भी संतुष्ट कर सकूं। ब्राह्मण ने कहा, जाने अनजाने में शरीर से कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, उसका वार सनातन धर्म में स्वर्ण है। राधा जी के बराबर स्वर्ण तोलकर ब्राह्मण को दान करें तो ब्राह्मण स्वर्ण से संतुष्ट हो जाएंगे, राधा रानी आपके पास विराजमान कर देंगे।
भगवान कृष्ण ने राधा के बराबर स्वर्ण तोड़कर ब्राह्मणों को दान दिया। राधा जी को अपने पास विराजमान किया। राधा जी की देह का दान हुआ, इसलिए कुंड का नाम देह कुंड पड़ा। जहाँ विराजमान हो ये राधा जी का दान स्थल है, रास मंडल है, जहाँ भगवान कृष्ण ब्रज यात्रा करते हुए द्वापर में पधारे, जो आज भी चरण चिन्ह उनके मौजूद हैं। ये शिला में चरण चिन्ह है, ये भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह है। इधर भगवान कृष्ण है, इधर राधा जी है, कई बोलो राधा रानी की जय, ललिता सखी की जय। एक एक कोई टच नहीं करेगा। ए नहीं, सबको मिलेगा जब कह एक एक को मिलो तो कह रहा हूँ। अपने हाथ से नहीं दूंगा तो पाप लगेगा, सोच लियो। सब पूजा के यही है।